बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ाई आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम की नौइयत कुछ इस तरह है कि पिछले दिनों में इत्तेफाक हुआ एक मर्ग पे जाने का, फौतगी पे जाने का, और वहाँ जो सूरत हाल देखी और कुछ दोस्तों ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की वहाँ पे, तो ये मेरा दिल चाहा कि इस चीज़ को ज़रूर बेज़रूर जो है वो हाईलाइट किया जाए। सूरत हाल सर ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर शादी का मौका तो चलो शादी का है, खुशी का है, उस पर इस तरह की रस्में चलना, खाने पकना, देगे पकना, कौरमे चलना, जर्दे चलना, खीर चलना, ये एक मामूल है। लेकिन सूरत हाल ये देखी गई कि एक तो बाकायदा ख़त्म के लिए ख़त्म चेलम था गालबन, उसके लिए बाकायदा कार्ड छपवा के, जिस तरह कार्ड टाइप दावतनामा बनता है, दावतनामे की सूरत में लोगों को बुलाया गया। फिर जनाब कैमरामैन आता है और साहब खाना के साथ, जो कि लवाहिकीन में से है, उसके साथ बाकी जो अज़ादार हैं उनकी फ़ोटोग्राफी होती है। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर वो जो मैरिज हाल वाले होते हैं, बहरे शहरे, वो आए हुए हैं और वो आके खाना पेश करते हैं। और खाने के अंदर तकरीबन वही डिशेस जो हमारे आम तौर पर जो शादियों के फंक्शन में होती हैं, यानी कोरमा, बिरयानी, और उसके साथ जो है वो मीठा, उसके अंदर कोई खीर वगैरह भी। मैं हैरान था कि ये किस तरह का हमारे मुआशरे के अंदर रसूमात का सिलसिला चल पड़ा है। और जो गरीब आदमी है, जो पहले ही इसका जो है एक घर से एक फ़र्द दुनिया से चला गया, वो सदमे की हालत में है, उल्टा ये रस्मों के नाम पे 5-7 लाख रुपए का जो डज लग रहा है। क्या ये चीज़ें ऐसी हैं, हमारा मज़हब इसके बारे में हमें क्या कहता है कि क्या हम जो वफ़ात का मौका है, मर्ग का मौका है, ये गम का मौका होता है। और हमारे देहातों में तो उस इन अयाम के अंदर बिलखुसूस बरादरी जो होती है वो आके कहती है कि आप परहेज ना करें, आप पहले इक़ाम की हालत में हम ये करेंगे। तो आज आपने देखा है कि साले सवाब को भी दिखावा और शोहरत का एक ज़रिया, और लोगों को घर में ला के फ़ोटोग्राफी करने का एक ज़रिया, खाना बना के लोगों के सामने उसको बताने का एक ज़रिया बनता जा रहा है। तो इसमें मैं चाहूँगा सर प्लीज़ ज़रूर रहनुमाई फरमाएँ कि ये जो एक मुआशरती रस्म चल पड़ी है, इससे बहुत से लोग परेशान भी हैं, और यकीनन इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा होना बड़ा मुश्किल है, वहाँ इस तरह की रस्में जो हैं इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बन रही हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत ही अहम और सोशल इशू उसको आपने हाईलाइट किया है, और इसको मैं बदकिस्मती भी कहूँगा अपनी भी, और अदमे इल्म और किल्लत इल्म की बुनियाद पर ये जो मसाइल हमारे मुआशरे में दीन के नाम पे ख़ास तौर पर चल रहे हैं, ये बदकिस्मती ही हो सकती है। देखिए, एक लफ्ज़ तो हम सारे ही सुनते हैं, बिदअत वाला लफ्ज़ जी। और उसमें कुछ लोग तो इस लफ्ज़ को खामखा जो है वो बिदअत बिदअत कहकर जायज़ कामों को भी हराम कह रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई बिदअत के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी बुरी बिदअत के मुताल्लिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये दीन का भी हिस्सा नहीं है, और ये चीज़ है इंसान को जहन्नम तक लेकर जाने वाली है। और ऐसा शख्स जो बुरी बिदअत का इर्तिकाब करता है वो गुमराह है, और गुमराही इंसान को जहन्नम तक लेकर, ये बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमारे माशरे में ऐसी बिदअत का इर्तिकाब हो रहा है, और बदकिस्मती का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि उस बुरी बिदअत को फिर दीन के नाम पे किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे अंदर अक्सरियत को इस बात का शऊर भी नहीं है कि मैयत वाले घर से खाना खाने की रुख्सत है या कि नहीं है। इसमें हमारे कदीम जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इसे बिदअत कबीहा के अंदर जो है वो शामिल किया है, ख़ास तौर पर पहले 3 दिन, क्योंकि 3 दिन ताज़ियत के होते हैं, और उन 3 दिनों में अगर आप मैयत के ऊपर बर्डन बनते हैं और मैयत के घर से खाने मुख्तलिफ अनवा खाने जो है वो पकते हैं और ख़र्चा होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल बिदअत के अंदर आती है।
और ये मैं समझता हूँ दीन को ना समझने की बुनियाद पर फिर जब एक घर से रस्म चल निकलती है तो फिर देखा देखी इस तरह की रसूमात आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब देखिए कि ताज़ियत 3 दिन ज़रूरी है, और ताज़ियत वाले दिन ही जिस घर में मैयत पड़ी है, मैयत की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी खाने और देगों की फ़िक्र होती है। बल्कि जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जब लेकर जाया जाता है तो पीछे देगें जो है वो खड़कना शुरू हो जाती हैं, और देगें जो हैं उनका पूरा एहतमाम, और जैसे आप कह रहे हैं कि बाज़ जगहों पर तो इतना एहतमाम किया जाता है कि उनमें डिशेस बाकायदा तौर पर एक पूरा मेन्यू जो है वो उसको प्रिपेयर किया जाता है जैसे शादी या कोई बहुत बड़ा फंक्शन। ये पहले, दूसरे और तीसरे दिन, हालांकि वो तज़ियत का दिन है। इंतहा है गुमराही की। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप देखा था, तो वो सोशली वो लग रहा था कि वो जेन्युइन है। उसके अंदर ये था कि जनाजा लेके निकले हैं, मैयत लेके निकले हैं और पैसे फेंके जा रहे हैं। अब आप देख लेना कि ये दीन हमारे की रूह के किस तरह खिलाफ है ये चीज़ें। यानी ऐसे मौके पर मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जब कुल खानी हो या इस तरह का एहतमाम हो तो हमें वहाँ पर फ़िक्र आखिरत की बात करनी चाहिए। अब हम लोग फ़िक्र आखिरत से कितने दूर हैं कि मैयत को हमने उठाया हुआ भी है और साथ हमारी तवज्जो पेट की तरफ है कि हमने अपने बदन को जनाब सही भरना। और यकीन जानिए ऐसे लोग इस माशरे में मौजूद हैं कि शादी पर चलें, वो तो एक अलग है, फौतगी के मौके पर जब खाना खा रहे हैं ना तो 2-2 3-3 मरतबा जो है वो पुकार के यार ये सालन देना और यार इसके अंदर बोटियां डाल कर लाना। यानी वो रस्म तो एक अलग रही। आगे से आप ज़रा जहनीत देखें खाने वालों की भी कि इस तरह हमारे जहनों के अंदर ये खाना रचा बसा हुआ है कि बजाय इसके कि ऐसे मौके पे हमें फ़िक्र आखिरत हो, कब्र की फ़िक्र हो कि मरने वाला जा रहा है, लेकिन हमारी तवज्जो पूरी। अब मैं इस सिलसिले में एक बात जो है वो फ़ुक़हा के हवाले से भी अर्ज़ कर दूँ, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी मुझे याद आ रही है। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो हुज़ूर के चचाज़ाद हैं, जंग मूता के अंदर इनका जो है वो शहादत हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को और अपने अजीज़ व अकारिब को ये हुक्म दिया था कि आले जाफ़र के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी रवायत है, इब्ने माजा अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। इस नाऊ ले आले अबी जाफ़र, अबू जाफ़र इनकी जो आल है इनके लिए कुछ करो, क्योंकि ये इस मुसीबत और परेशानी के अंदर हैं कि इन बेचारों को खाने की जो है वो कोई वो दिल नहीं कर रहा खाना खाने को, इनका परेशान है, तो इनके लिए कुछ करो। होना तो ये चाहिए कि जिसका बंदा फौत हो गया है उन लवाहिकीन के लिए कोई बंदा, सुन्नत भी यही है कि पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो तो वो उसके घर में खाना भेजे। और ज़िम्नन अगर कोई बंदा तजीज़ व तकफ़ीन के अंदर मसरूफ़ है तो उसके लिए भी फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि वो उस खाने में से खा ले जो कि पड़ोसी खाना बेचता है। आम रूटीन में जो खाना पक रहा है, दाल पक रही है, जो भी घर में उन्होंने पकाया हुआ है, उसमें से वो बड़ा मिन्नत तरला करके उन लवाहिकीन यार खा लो, क्योंकि वो बेचारे तो गम से ना ढाल हैं, या उसके अंदर तजीज़ व तकफ़ीन वाले लोग भी, लेकिन बाकायदा तौर पे एहतमाम करके इस तरह की देगें पकना, और वो भी पहले दिन दूसरे दिन। यकीन जानिए मुझे नहीं पता कि ये रस्म जो है वो कब पैदा हुई। ख़ास तौर पे फ़ुक़हा कराम ये कहते हैं कि मैयत के विरसे में से अगर इस चीज़ का एहतमाम किया जाए ना, इसको तो हराम भी कहा गया। उसकी वजह यह है कि मैयत का विरसा अगर उसमें से देगें पकती हैं और वो रसा में अभी तक वो पैसा तकसीम ही नहीं हुआ है, और वो रसा में कुछ नाबालिग बच्चे या बच्चियाँ हैं, यानी उनका हक आपने अल्ले तलल्लों पे जो है वो खर्च कर दिया, अय्याशियों में जो है वो खर्च कर दिया, और आप लोगों के पेट भर रहे हैं, और वो बच्चा जो बेचारा बोल नहीं सकता कि ये मेरा हक है, आपने उसका हक भी जो है वो गसब कर लिया। हम दूसरी तरफ तो कहते हैं कि कस्ब हलाल और अक्ल हलाल इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे न खिलाने वालों को पता चलता है कि हम मासूमों का और यतीम बच्चे और बच्चियों का रिज़्क़ जो है वो दूसरों को हराम तरीके से खिला रहे हैं। न खाने वालों को जो है वो महसूस होता है, इतनी हवस हिरस उनके दिल में होती है, वो भी अय्याशियाँ कर रहे होते हैं। इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें ऐसा है कि ये खाना आमतौर पर घर से कम पक रहा होता है, ज़्यादातर बरादरी पकाती है। हाँ, जो बड़ा खाना होता है जो इतने एहतमाम से पकाया जाता है वो बहरहाल घर से ही पकता है। तो इसका मतलब है घर से जो खाना पकेगा, अगर अभी तक वो मिरास के तौर पर उसका माल पड़ा हुआ है और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। ये करना नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है, ये किसी का हक है। यानी देखें ना, मैयत जब फौत हो गया तो उसके विरसे में से एक एक पाई का हिसाब होगा, और वो जिसका बनता है
उसको अब चलें बड़े हैं, उसमें बच्चे भी बड़े हैं, वो कहते हैं चले जी तक आप कर दें इसमें से मुश्तरका तौर पे, वो एक अलग बात हो। मिसाल में छोटी बच्चियाँ हैं, ये छोटे बच्चे हैं जिनको शऊर ही कोई नहीं है।